तो मास्टरमाइंड स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये जो वीडियो बना रहे हैं हम ओनली लर्निंग पर्पस के लिए ही बना रहे हैं। हमारे चैनल पे हम लोग हर रोज़ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल अपडेट करते हैं। अभी आज हम 23/8 के लिए सोमवार मंडे को के लेवल यहाँ पे अपडेट करेंगे। अगर कोई स्टॉक का लेवल चाहिए डेली तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपको उस स्टॉक का डेली अपडेट यानी स्टॉक का भी लेवल डेली अपडेट करके देंगे। देखते हैं अभी हम लोग पहले कि हमने जो कल फ्राइडे के लिए जो लेवल दिए थे उस पर क्या वर्क हुआ, तो उस पर हम ज़रा नज़र डालते हैं। फ्राइडे के दिन हमने जो लेवल दिए थे वो 36,226, 35,434, 34,863 और 34,593। और निफ्टी के लेवल जो दिए थे 16,700, 16,494, 16,375 और 16,165। तो इस लेवल पे जो हमने वर्क किया था, हमने जो ट्रेड किया था उसके हिसाब से हम देखते कल यानी क्या हुआ मार्केट में। हमने जो बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया था 300 रुपये में और 311 पे बेचा 50 क्वांटिटी और 361 पे यानी हमने बेचा। एक्चुअली 50 क्वांटिटी क्यों बेची कि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, बिना कैलकुलेशन के किया था इसीलिए। तो हमने तुरंत ही यानी 50 क्वांटिटी निकाल के फिर 50 क्वांटिटी 361 पे निकाल दिया। यानी ऑलमोस्ट यानी हम लोगों का जो स्टॉप लॉस था 20 रुपीज़ का था, 280 रुपीज़ जो इसका लो था वो। और हमने जो बुक किया वो 60 पॉइंट किया, यानी ऑलमोस्ट 1:3 हमने यानी बुक किया इधर। अभी देखते हैं कि निफ्टी के जो लेवल थे उस पे जो काम किया था, तो निफ्टी में हमने बाय किया था 16,400 का कॉल, वो हमने 108 पे बाय किया था। उसका जो स्टॉप लॉस हो रहा था 85 रुपीज़। और हमने जो बुक किया 133 में यानी 150 के करीबन गया था। और हम लोग, हमारी सिस्टम क्या रहती है, हम लोग यानी स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते रहते हैं। वैसे ही हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ 133 का, यानी हमने यहाँ पे 25 पॉइंट जैसा यानी गेन किया। यानी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहे। जैसे दोनों ट्रेड, हमारे 2 ट्रेड बने, दोनों ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया। अभी देखते हैं कि 23 तारीख के लिए जो लेवल बन रहे हैं वो क्या है। 23 तारीख के जो निफ्टी के लेवल बन रहे हैं 16,510 और 16,404 और 16,339, ये लेवल हम 23 तारीख के लिए बन रहे हैं। जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तभी यानी ट्रेड, ये लेवल जो हमने ड्रॉ किए है वो 15 मिनट 30 मिनट ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, आवरली डेली इस तरह जो भी यानी लेवल बनता है उसके हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं। अभी इस लेवल पे आके हम लोगों को ट्रेड करने के लिए हम लोग यानी 3 मिनट्स चार्ट का यूज़ करते हैं। 3 मिनट चार्ट्स पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो जब भी यानी मार्केट इस लेवल पे आएगा और 3 मिनट कैंडल चार्ट पे वहाँ पे यानी अपने को प्राइस एक्शन के हिसाब से वहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी ट्रेड सक्सेस होते हैं, कुछ ट्रेड गलत भी होंगे, कुछ ट्रेड सही होंगे, मगर ऑलमोस्ट यानी ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों, वो हमको आपको बताते हैं बाद में। अभी इसका जो बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो कल के लिए, मंडे के लिए जो बन रहा है 35,304, 34,930 और 34,862
और 35,437, ये बैंक निफ्टी के लेवल बन रहे हैं 23 तारीख के लिए, मंडे के लिए। तो जब भी इस लेवल पे मार्केट आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये ट्रेड जो है वो यानी ऑफ मार्केट के है। जब भी मार्केट, लाइव मार्केट में भी फिर ट्रेड इन इसके लेवल चेंज होते रहते हैं। जैसे नया कोई लेवल बनाता है लाइव मार्केट में, तो लाइव मार्केट में वो लेवल ड्रॉ किए जाते हैं। अभी लाइव मार्केट के लिए तो हम बता नहीं सकते हैं, मगर हम लोग यानी करते हैं। जैसे कि भाई लाइव मार्केट में अगर कोई बना तो उसके हिसाब से हमने वो, अगर हम यानी लेवल ड्रॉ करके अगर ट्रेड बनता है तो करते हैं। अभी जब भी 3 मिनट में कैंडल पे इधर इस लेवल पे आएगा ना, तभी हम ट्रेड करेंगे। वहाँ पे यानी प्राइस एक्शन के हिसाब से वो क्या इंडिकेट कर रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। जैसे कि आने पे या तो उस लेवल पे आके मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, वहाँ से रिवर्सल का साइन देगा कि अब यहाँ से रिवर्स घूमने वाला है, तो उसके हिसाब से हम लोग यानी रिवर्स का यानी ट्रेड कर सकते हैं। और उसी हिसाब से अगर 3 मिनट कैंडल पे अगर वो मार्केट उसको ब्रेक करता है तो उस हिसाब से हम ब्रेक का ट्रेड करेंगे। हम लोग क्या कभी कभी जैसे कुछ ट्रेड सही होते हैं, कई कुछ ट्रेड गलत होते हैं, सभी ट्रेड सही नहीं हो सकते। तो मगर क्या हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में रहने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोगों ने दिन में 3 ट्रेड किए, अगर तीनों तीनों ट्रेड में हम लोग जैसे कि 1000 रुपीज़ का अगर सपोज़ करो कि हम लोग रिस्क रखते हैं, तो उस ट्रेड में अगर 1:3 का अगर क्राइटेरिया अपने को मिलता है तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हमने 3 ट्रेड किए, 3 में से 2 ट्रेड गलत हुए और एक ही ट्रेड सही हुआ। अगर हम लोग 1:3 का फॉलो करते हैं, जैसे कि 1:3 फॉलो करेंगे, तो अगर 2 में हमको लॉस जाएगी 1000 रुपीज़ का, हमने डिसाइड ट्रेड करने से पहले अपने को अपना रिस्क पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना है, उस हिसाब से हमको क्वांटिटी करना है। जैसे कि हमने अभी 1000 रुपीज़ का रिस्क डिफाइन किया है, तो जब भी हम ट्रेड करेंगे तो उस हिसाब से ही क्वांटिटी करेंगे। सपोज़ करो एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे कि कोई अपन ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो अगर सपोज़ करो कि 20 रुपये का स्टॉप लॉस आता है, तो 1000 डिवाइडेड 20 रुपीज़, और 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आता है 40 रुपीज़ का, तो वैसे डिवाइडेड करेंगे हम लोग, उस हिसाब से हम लोग क्वांटिटी करेंगे। अगर सपोज़ करो हमने 3 ट्रेड किए और 3 ट्रेड में से 2 गलत हुए और एक प्रॉफिटेबल रहा, तो भी ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। कैसे कि जैसे कि 2 ट्रेड हमारे गलत गए, 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होता है, तो 1000 टू 2000 रुपीज़ होता है, और एक ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिलेगा तो 3000 मिलेगा। 1:3 अगर रेशियो हम लोग क्राइटेरिया का फॉलो करते हैं तब, तो हमको 3000 रुपीज़ प्रॉफिट रहेगा। तो 3000 माइनस 2000 इजली बराबर 1000 रुपीज़ हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। कभी कभी सपोज़ करो हमारे तीनों 3 ट्रेड सही होंगे, कभी कभी 2 ट्रेड सही होंगे, तो इसी हिसाब से हम लोगों को यानी ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे हम लोग। ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जनरली ज़रूरत क्या रहती है, हम लोग जो ये लेवल ड्रॉ करते हैं वो प्योरली इंट्राडे के लिए ही करते हैं कि ये लेवल हम इंट्राडे में ही काम कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मेन जो है वो पहले तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। जो आपने जो रूल्स बनाए उस पे यानी वो उस रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी भी आप प्रॉफिटेबल में रह सकते हो, अदरवाइज़ नहीं रह सकते। जैसे लेने के बाद अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या जैसे प्रॉफिट नहीं बुक किया, तो उस हिसाब से यानी डिसिप्लिन अगर आप फॉलो नहीं करोगे रूल्स, तो आप यानी ओवरऑल फिर माइनस में ही रहोगे, प्रॉफिट में नहीं रहोगे। तो ज़रूरी है प्रॉफिटेबल रहने के लिए आपको पहले तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन अगर आपको फॉलो होता है तो वो उसको कंसिस्टेंटली करना है बराबर। उसके बाद में अगर वो आ जाएगा तो जैसे आपका यानी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप में पैसेंस आएगा। पैसेंस यानी ज़रूरी है, मार्केट में पैसेंस बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो और प्रॉफिटेबल सक्सेस रह सकते हो। तो ये रहता है ट्रेडर
का जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसका जो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, फिर पेशेंस होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल सक्सेस हो सकते हो। जनरली लोग क्या करते हैं, नए नए लोग आते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए, एक ही दिन में सब कमाना है। अगर तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंसी प्रॉफिट है, उसका जो हमने जो ये ड्रॉ करके दिखाया है आपको, आप छोटा छोटा प्रॉफिट करके भी आप आसमान छू सकते हो, ना कि बड़े बड़े प्रॉफिट करके ही आप आसमान छूना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉफिट यानी जहाँ पे अपने को बुक करना है वहाँ पे अपन बुक कर सकते हैं। मीन्स इसमें डिसिप्लिन फॉलो करना है कि जो भी आपने रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। जैसे बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए तो आपको यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते ही रहना है, नहीं तो अदरवाइज़ आप अगर जो पहले से स्टॉप लॉस रखा हुआ है वो अगर करोगे तो आप स्टॉप लॉस कराओगे तो लॉस में ही जाओगे। मगर ट्रेलिंग करते रहोगे तो फिर बाद में है ना बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा आपको, और आप वहाँ पे है ना प्रॉफिटेबल भी रहोगे। तो हमने जो लेवल दिए आप इस पे यानी वॉच करोगे। हम लोग हमारे जो सब्सक्राइबर है चैनल के, वो लोग हर रोज़ यानी हमारे जो लेवल ड्रॉ करे हुए देखते हैं, और उस पे जो हमारा वर्क होता है वो देख रहे हैं, यानी वो बहुत खुश है। सबके कमेंट्स आते हैं, ये कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो, इस पे आप ट्रेड कैसे करते हो, सब यानी कमेंट्स हमारे मोबाइल पे आते ही रहते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो दूसरे लोगों को यानी वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो लेवल वो भी यानी वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो वॉच करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल बटन है उसको क्लिक कीजिए, तो क्या हम जो भी नए वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।